स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जबकि क्वेश्चन नंबर 5 है, ये से अच्छे से लेबल कर लीजिए। डी डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी पर्यावरण के बारे में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। After the long vacation, when Ravi started going to school again, लंबी छुट्टियों के बाद जब स्कूल दोबारा गया रवि, he noticed that the only playground next to his school was dug up। यानी उसने क्या देखा कि उसके स्कूल के बराबर में जो एक प्लेग्राउंड था, जो अकेला प्लेग्राउंड था जिसमें वो लोग खेलते थे, वो खुदा पड़ा है। People said that a huge building with many flats will be construct there। आसपास के लोगों से जब उसने पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनने वाली है जिसके अंदर बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि लगभग रोने ही लगा। वैन ही रियलाइज्ड दैट अ बिग प्ले ग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज गोन फॉर एवर। जब उसे इस चीज़ का एहसास हुआ कि बड़ा खेल का मैदान, नरम नरम घास, गेंदे के फूल और जो तितलियाँ हैं वो हमेशा के लिए उसके पास से जा रही हैं। ही शेयर हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट्स। उसने अपनी फीलिंग्स को जाके अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर किया। इन द असेंबली में द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व। और प्रिंसिपल ने भी इस चीज़ को बहुत दुखद तरीके से बताया। सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। देखो हमारा इन्वायरमेंट कैसे बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। क्लास के अंदर जाके रवि ने अपने टीचर से पूछा, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है। वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग टीचर द सैड। ठीक है, अब टीचर ने बात बोली कि आप लोग जो भी अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो सब इन्वायरमेंट है। तो उसने क्या बताया, रवि थॉट लाउड, यानी रवि ने दोबारा से पूछा, that means the school building, table, chair in the classroom, even that open field, the road, garbage and my friends, all are parts of our environment। यानी उसने मैम से पूछा क्या जो चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो सब इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं। तो मैम ने क्या किया, यस। अभी आपको लिखा है मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर अवेलेबल अराउंड योर अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। अब आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो इस टेबल में दी गई हैं। जैसे वो चीज़ें जो आपको अपने घर के आसपास दिखती है, वो चीज़ें जो आपको अपने घर के अंदर दिखती हैं या आसपास दिखती है। यहाँ पे वो चीज़ें जो स्कूल में दिखती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए हाउस होल्ड में क्या क्या हो जाएगा, आपका टेबल, बेड, फैन, टीवी, गैस, ये सारी चीज़ें देखती हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए घर के बराबर में जो मिलेगा, ट्री, रोड, कार, बस, बाइक, ये सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यह थर्ड पॉइंट जो है आपका कि वो चीज़ें जो आपको स्कूल में मिलती हैं, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, टीचर, चौक और चेयर, ये सारी चीज़ें हमें स्कूल में मिलती हैं, कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यह आपको आगे दिया गया है, आर ऑल द थिंग्स ऑफ द सेम टाइप। तो आप लिखेंगे नो, सब अलग अलग है। लिखा बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो दुनिया जहाँ जानदार लोग रहते हैं, जानदार है चीज़ें, वो क्या कहलाती है, बायोटिक, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। और अबायोटिक जो है वो नॉन लिविंग एलिमेंट्स है, जैसे ज़मीन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है द पीपल, प्लेस, थिंग्स और एंड नेचुरल दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। यानी कि जानदार चीज़ों के इर्द गिर्द जो भी चीज़ें दिखती हैं वो सब आपका एनवायरनमेंट कहलाती है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। यानी बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेचुरली हो, अल्लाह मियाँ के, भगवान के, गॉड के द्वारा ही बनाई हुई हो, बल्कि ये चीज़ें जो हैं ह्यूमन मेड जो है उनको भी मिक्सअप करके रखते हैं। वेल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एक्सिस्टिंग ऑन द अर्थ। यानी कि अब जो आपके नेचुरल हैं, ठीक है, यानी वो जो गॉड गिफ्टेड एनवायरनमेंट है वो दोनों प्रकार का होता है, जानदार भी होता है और बेजान भी होता है। कैसे होता है, देखिए यहाँ नेचुरल एनवायरनमेंट को दिखाया है कि लिथोस्फीयर यानी ज़मीन, बायोस्फीयर जहाँ ये तीनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एटमॉस्फेयर आपकी हवा वाला हिस्सा हो गया, हाइड्रोस्फीयर यानी आपका पानी का हिस्सा हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये एक सॉलिड क्रस्ट है, या फिर हम कह सकते हैं एक मजबूत लेयर है सबसे ऊपर। देखिए यहाँ लिखा है इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, वैलीज एक्सेट्रा। ठीक है, अब बोलते हैं कि जो आपका लैंड फॉर्म है वो आपको अलग अलग तरीके से दिखता है। कहीं पे माउंटेन दिखते हैं, कहीं प्लेट्यूज, कहीं प्लेन, कहीं वैलीज, है ना। लैंड फॉर्म आर फाउंड ओवर द
कंटिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर, यानी कि वो चीज़ें जो हमें महाद्वीप के ऊपर दिखती हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ महाद्वीप के ऊपर ही हैं, वो समुद्र के अंदर भी मिलती हैं आपको। लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, यानी ये बोलते हैं कि जो आपका लैंड है, लिथोस्फीयर है, वो अब सबको रहने की जगह, जंगल, घास चढ़ने के लिए जानवरों को जंगल, ये सारी चीज़ें देता है, हम इंसानों को रहने की जगह देता है। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ द मिनरल वेल्थ, और उसके अलावा ये मिनरल वेल्थ का भी बहुत अच्छा सोर्स है। अब लिखा है मेंशन एनी वन एग्जाम्पल बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्स का कोई एक एग्जाम्पल आपको बताना है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिख सकते हैं द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ये आपके किस में आते हैं, ये आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं, ठीक है, बायोटिक में आ जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है डिफाइन लिथोस्फीयर इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में बयान कीजिए कि लिथोस्फीयर किसे कहा जाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि लिथोस्फीयर जो है वो एक मोटी सी परत है ज़मीन की, और जो कि आपकी एक पतली पतली मिट्टी से ढकी हुई है। कर लेंगे। चलिए तो अच्छी वीडियो को ये करते हैं, अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।